हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा गुप्त काल का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाला। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें वो वाली वीडियो तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड जो है 380 ईस्वी से लेकर जो है 412 ईस्वी तक देखा गया है। आप एडी का मतलब क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है तो क्या क्या किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, एक तरह से हम बात करते हैं, इसने जो उपाधि लिया था तो विक्रमादित्य की जो उपाधि लिया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है राज्यकाल की जो जानकारी जो है हमें जो है कहाँ से मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यकाल की जानकारी जो है कालिदास की ग्रंथ से भी मिलती है, चीनी यात्री फाह्यान के विवरण से भी मिलता है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं मथुरा के जो स्तंभ और शिलालेख से भी जो है इसके बारे में जो है जानकारी मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किसको किसको पराजित किया। ऐसे तो बहुत सारा हुआ था, लेकिन इसमें से कुछ फैक्ट जो है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि शकों को जो पराजित किया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि क्षत्रप को भी और रुद्र सिंह तृतीय को भी जो है पराजित किया था। बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है नागवंश की जो है राजकुमारी से जो है शादी किया था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो ना 9 विद्वानों का वास था, जिसे नवरत्न कहा गया है। ये आपको जो है ना पीटी में ना कहीं कहीं स्टेट पीसीएस में हो गया या तो फिर पूछ लेता है। तो बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है विद्वानों का जो वास था, जिसमें जो है 9 विद्वान होते थे, जिसमें से हम बात करते हैं अमर सिंह हो गया। अमर सिंह एक तरह से बताया जाता है कि जो है महान संस्कृत कोशकार थे। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि धन्वंतरी हो गए। धन्वंतरी जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि महान चिकित्सक थे। हरिसेन हो गए जो कि महान कवि थे। कालिदास हो गए जो कि महान कवि थे ये भी। छपनक हो गए जो एक तरह से हम बात करते हैं कि महान ज्योतिष थे। ठीक है, शंकर हो गए, मतलब ये दरबार में विद्वान होते हैं। ये सब शंकर वो नहीं है कि गॉड को जो हम मानते हैं वो शंकर नहीं है, ये सब विद्वान थे। तो शंकर हो गए जो कि एक तरह से महान वस्तुकार था। बैताल भट्ट जो कि महान जादूगर था। बाराहमीर जो कि एक तरह से भी इसके बारे में भी माना जाता है कि यह जो है महान जादूगर था। बड़रुचि जो कि महान संस्कृत का जो है विद्वान था। बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दूसरी राजधानी जो है उज्जैन थी। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मतलब कि दूसरी राजधानी जो है उज्जैन थी, तो प्रथम राजधानी कहाँ था। थोड़ा आप हम ऐसे हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो बहुत अच्छा, हमें खुशी मिले कि हाँ आप लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। चलिए, नहीं हम कमेंट करके बता देंगे, ऐसे पिन कर देंगे कमेंट में कि पहली राजधानी कहाँ था, हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि हम बात करते हैं विक्रमादित्य जो है, यह उपाधि जो है 57 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के शासक भी धारण किया था। उज्जैन के शासक जो है जब उसको जो है क्षत्रप पर जो विजय पाना था पश्चिमी भारत में, तो उसके संदर्भ में जो है कि उज्जैन के शासक जो है विक्रमादित्य की जो उपाधि लिया था। तो आप इसको जो है इंटरलिंक कर सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसका विक्रमादित्य की जो उपाधि था, यह उपाधि जो है 57 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के शासक ने जो है पश्चिम में बात करते हैं, पश्चिमी भारत में जो है क्षत्रपों पर विजय पाने के संदर्भ में जो है धारण किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है जिसका टाइम पीरियड जो है 415 से लेकर जो है 455 ईस्वी तक माना गया है। कुमारगुप्त प्रथम है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जो कुमारगुप्त द्वितीय आएगा, बधुगुप्त आएगा, जो कि एक तरह से जो है साम्राज्य को पतन से बचा नहीं पाए थे। तो कुमारगुप्त प्रथम की हम बात करते हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम जो है एक तरह से बताया जाता है कि यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है पुत्र था। वही हम बात करते हैं कि सुव्यवस्थित शासन किया था। परम भागवत भी इसे कहा जाता है, और नालंदा महाविहार का जो है स्थापना करवाया था। ध्यान देने वाली बात है, आप सारी चीज़ को भूल जाओ लेकिन इन दोनों चीज़ों को मत भूलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्कंदगुप्त। तो इसका पुत्र जो है स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो 455 से 467 ईस्वी तक बताया गया है। यह जो है कुमारगुप्त का जो पुत्र था। ठीक है, इसने क्या काम किया था कि हूनों के आक्रमण का जो है सामना किया था, और जनता को जो है पानी की समस्या के लिए जो सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था।
बताया जाता है कि स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकार की जो स्थिति एक तरह से कमज़ोर हो गया था, जैसे कि बधुगुप्त आ गए, कुमारगुप्त द्वितीय आ गए, जो कि साम्राज्य के जो पतन को जो है बचा नहीं पाए और एक तरह से जो है गुप्त साम्राज्य जो है पतन की जो है सीढ़ियाँ पर चला गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो की फिर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जो कि लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग बात करते हैं लेक्चर 3 में, देखेंगे कि जो है गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में देखेंगे। मतलब 5-6 में हो जाएगा और 5-5 मिनट का वीडियो ही रहेगा, लेकिन पूरा कवरेज करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पार्ट देखिए। जो भी वीडियो बनेगी वो पार्ट में, अगर पार्ट से आगे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।